एज अ आईटी इंजीनियर जब आप किसी यूजर के पास जाते हो, किसी क्लाइंट के पास जाते हो, तो यहाँ पे आपको ये नहीं पता होता कि यूजर आपसे क्या कराएगा, या फिर उसने आपको पहले ही बता दिया हो मेरे कंप्यूटर में इशू है, मेरे कहाँ इशू है। तो कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट बोलता है कि मेरा जो नेटवर्क है वो ठीक कर दो, मेरा जो इंटरनेट है वो ठीक कर दो, इंटरनेट नहीं चल रहा। तो जब तक आप यहाँ पे इंटरनेट के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप यहाँ पे ठीक कैसे करोगे। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे आईटी इंजीनियर हो जिसका यहाँ पे नेटवर्क के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आप यहाँ पे बेसिक कैसे सीख सकते हो और बेसिक के साथ साथ आप एडवांस लेवल की भी चीजें कैसे सीख सकते हो। ये सारा हम एक वीडियो में समझेंगे। तो ये वीडियो 20 से 25 मिनट की होने वाली है रोज की तरह। तो आइए देखते हैं हम इसको इजिली कैसे करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि ये सब करने के लिए, आपको नेटवर्क मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे नेटवर्किंग पढ़नी पड़ती है। तो नेटवर्किंग पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए नेटवर्क किसे कहते हैं। अब यहाँ पे दो या दो से अधिक डिवाइसेज जब एक नेटवर्क में जुड़ती हैं तो वो चीजें बन जाती हैं नेटवर्किंग। अब यहाँ पे नेटवर्क क्या होता है, तो नेटवर्क एज अ वाईफाई जो आपका यहाँ पे लगा होगा जिसमें 4-5 बंदे कनेक्ट होंगे वो आपका नेटवर्क है। और इसमें जो 4-5 डिवाइसेज जो ऐड करी गई हैं वो एज आप लेके चलोगे तो वो हो गई नेटवर्किंग। तो यही होता है हमारा नेटवर्किंग, ठीक है। एज अगर आप बेसिक सीखोगे, अब नेटवर्किंग काफी बड़ा है, ठीक है। नेटवर्किंग में आपका आईपी आता है, आपका डीएनएस आता है, आपका गेटवे आता है, आपका सबनेट मास्क आता है। ये 4 चीजें फिलहाल अभी हम समझते हैं, उसके बाद बहुत सीखेंगे कि IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, आईपी की कितनी कैटेगराइज होती हैं, डीएनएस क्या होता है, ये सब हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले आईपी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप नेटवर्किंग में घुसोगे सबसे पहले आपको पता चलेगा व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या है जो हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट इज नेटवर्किंग, नेटवर्किंग हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। छोटा छोटा पार्ट होता है लेकिन आप इसको अगर एक्सपैंड करोगे बहुत बड़ा पार्ट है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आईपी। अब आईपी क्या होता है, अब सपोज कि आपका घर है, ठीक है, आपका यहाँ पे गांव है, गांव में आपका घर है, तो यहाँ पे पता थोड़ी ना चलेगा। अब मान लो यहाँ पे राम का घर है, ठीक है, तो राम का घर कहाँ है, राम का घर यहाँ पे कानपुर में है। कानपुर में कहाँ है, तो ऐसे ही एज अ नेटवर्किंग काम करती है। तो यहाँ पे जो आईपी होती है यहाँ पे वो आपका एड्रेस होता है। अब सपोज कि आपका यहाँ पे जो कंप्यूटर है उसकी यहाँ पे अगर आपने उसमें लैन कनेक्ट करी है, उसमें आपने वाईफाई कनेक्ट करा है, तो उसका एक यहाँ पे आईपी है। आईपी होता है एक एड्रेस, एक होता है पता। अब यहाँ पे एक नेटवर्क में 2 आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे आप उसको रिक्वेस्ट कैसे दोगे। अगर आपने यहाँ पे 2 डाल भी दिया तो वो एक लड़ेगा उससे कि भाई ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा एड्रेस है। उसको हम बोलते हैं आईपी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकती अगर आप यहाँ पे डीएससीपी यूज कर रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे स्टैटिक आईपी यूज कर रहे हो, जो आप यहाँ पे जाके डाल रहे हो, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट लिख के आता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये चीजें हो रही है। अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चीजें नहीं हो रही हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि हम उसको खोल के देखते हैं। तो हम वहां पे जनरली पिंग करा के देखते हैं कि पिंग हमारा टूट रहा है। अगर बार बार टूट रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आईपी चेंज करके देखो। आईपी चेंज करके यहाँ पे देख रहे हो ठीक चल रहा है, ठीक है। नहीं तो हमारे यहाँ पे जब आप फायरवॉल यूज करते हो, जब आप मॉडम्स यूज करते हो, कौन सा आईपी किससे असाइन हुआ है मैक एड्रेस के साथ वो दिखाता ही चीजें। तो ये सारी आईपी होती हैं, ठीक है। अब आईपी के अंदर 2 कंडीशंस होती हैं, IPv4 और V6। IPv4 हम ज्यादातर यूज करते हैं, IPv6 अभी हमारे यूज में नहीं आई, लेकिन आप अगर बड़े लेवल पे जाओगे तो वहां पे IPv6 चल रही है। IPv4 मैं यूज करता हूं, IPv6 का मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। अब IPv6 में 5 आईपीज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी रेंज है। अब यहाँ पे 10 की आईपी होती है, 172 की आईपी होती है, 192 की आईपी होती है। अब इसमें भी काफी सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो हम 3 बेसिकली हैं अब यही यूज करते हैं। 2 यहाँ पे रखी गई हैं जो हमारा जो वैन आईपी होती है उनके लगे, जो यहाँ पे बड़े बड़े लोग होते हैं, जो यहाँ पे बड़े बड़े नेटवर्क चलाते हैं, 2 आईपी रेंज उनके लिए होती है, बाकी 3 हमारे लिए होती है, ठीक है। तो बेसिकली हम जो अधिकतर यूज करते हैं, अगर आप बड़ी कंपनीज में जाओगे जहां पे यहाँ पे लाखों 16-17 लाख अगर आपको कंप्यूटर ऐड करने हैं, चलाने हैं, तो वहां पे बेसिकली जो आईपी ऐड होती है, जो आईपी चलती है वो चलती है 10 के 10.0.0.1। लेकिन आपका यहाँ पे 1000 सिस्टम है, लिमिटेड सिस्टम है, वहां तो बेसिकली जो आईपी जो यूज होती है वो हम करते हैं 172.16.1.1। लेकिन यहाँ पे अगर आपका मान लो कि काफी लिमिटेड सा नेटवर्क है, जो हमें यहाँ पे मॉडम आते हैं, उसमें अधिकतर आती है 192.168.1.1 या फिर आती है 192.168.0.1। ये तो हो गई आईपी, लेकिन आप इसमें आप काफी सारी अपनी खुद की बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ होता है।
उसके बाद आता है हमारा आईपी हम यूज करते हैं एज अ किसी डिवाइस को यहाँ पे एड्रेस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आईपी के जस्ट नीचे आप अगर देखोगे तो आता है हमें सबनेट। अब सबनेट क्या होता है, सपोज आपके पास 16 डिवाइसें हैं, 17 डिवाइसें हैं, 20 डिवाइसें हैं और आपको इनको कैटेगराइज करना है। अब एक नेटवर्क में हो आप और आपको इनको कैटेगराइज करना है, ठीक है। अब एक आप नेटवर्क में हो, ठीक है, आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे स्मार्ट स्विचेस नहीं यूज करते, कुछ यूज नहीं करते और आपको ये कैटेगराइज करनी है। अब मान लो एक एचआर है, एक एडमिन है, एक आईटी है, ठीक है। एचआर का डेटा जो है वो एडमिन को नहीं देख सकता, इवन वो पिंग भी नहीं कर सकते, एक्सेस भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यहीं पे हमारा काम आता है सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क को हम कैटेगराइज करते हैं अपनी आईपीज को कि इतनी आईपी हमें रखनी है, इतनी आईपी नहीं रखनी। अब सपोज यहाँ पे जो आप यहाँ पे यूज करते हो, जनरली जो हमारा जो सबनेट मास्क होता है, अगर डिफॉल्ट की हम बात करें तो वो होता है 255.255.255.0 और इसमें जो ऐड होते हैं डिवाइसें वो होती हैं यहाँ पे 256 डिवाइसें। अब 256 डिवाइसें में से यहाँ पे जो 254 आईपीज होती हैं वो होती है हमारे काम की। एक हमारा गेटवेज निकल जाता है, एक हमारा यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आईपी मिल जाता है, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास 254 आईपी बची हैं बेसिकली, तो आप ये यूज कर सकते हो। अब इसके बाद अब सपोज आपको बस 10 आईपी चाहिए, आपको कैटेगराइज करनी है, ठीक है। यहीं पे हमारा काम आता है सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क अगर आप तोड़ोगे तो वहां पे निकलेंगे बिट्स, वहां पे निकलेंगी बाइनरीज। अब ये सब मैं समझाने बैठूंगा तो 1 घंटे का टाइम चाहिए बेसिकली, और मैं आपको बता देता हूं कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आप सिर्फ 255 लेते हो तो 255 255 255 जीरो कुछ ऐसा आता है। सिर्फ यहाँ पे आप 255 पकड़ते हो तो यहाँ पे बनती है 8 बिट, ठीक है। 8 बिट अगर आप तोड़ोगे तो 8 बिट में यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं समझाने के लिए, जनरली ये मैं आपको डैशबोर्ड में समझाना चाहता हूं लेकिन अभी मेरे पास कोई डैशबोर्ड नहीं है, तो आप यहाँ पे ऐसे ही समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पकड़ते हैं सिर्फ 255, ठीक है। अब 255 अगर आप पकड़ोगे तो इसमें 8 बिट होती है, ठीक। अब यहाँ पे 8 बिट में क्या होता है, 8 बिट में होता है 8 नंबर। 8 नंबर कौन से होते हैं यहाँ पे, 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास 8 बिट, ठीक है। 1 2 4 8 16 32 उसके बाद 64 128, तो ये 8 बिट हो गई। अब 8 बिट अगर आप इसको बाइनरीज में तोड़ोगे तो यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 आया, ठीक है। अब इसको लेकिन अब सपोज यहाँ पे इसको बनाने के लिए कैसे करते हैं हम, अब यहाँ पे सपोज कि आप यहाँ पे 255 255 255 252 करते हो, ठीक है। अब 252 को हम यहाँ पे बाइनरीज में तोड़ेंगे, ठीक है। बाइनरीज में हम कैसे तोड़ेंगे, अब सपोज यहाँ पे 252 है, ठीक है। अब हम इन जो बाइनरीज हैं इनको हम जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, ये होता है 128 में हम फिर 64 जोड़ेंगे, 64 में हम 32 जोड़ेंगे, 32 में यहाँ पे 16 जोड़ेंगे। अब ये सब करते करते हमारे पास 252 की गिनती आनी चाहिए, ठीक है। अगर जो यहाँ पे मिलता है उसको हम जोड़ लेंगे, जो यहाँ पे छूटेगा उसको हम छोड़ देंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ ये करते कैसे हैं, ठीक है। ये मेरा सेटअप है कुछ, तो आ जाओ। अगर ये आप मैनुअली करने बैठोगे तो ये आपको एक दिन का टाइम लगेगा, लेकिन ये सारी चीजें ऑटोमेटिक करी जा सकते हैं। आप ऑटोमेटिक यहाँ पे सीख सकते हो। ऑटोमेटिक बेहद अच्छा है, आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, क्या करना पड़ता है। अब बाइनरीज अगर आप सीखने जाओगे तो 5-6 दिन का ये सब्जेक्ट है, तो 5-6 दिन आपको यहाँ पे मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको नहीं सीखना है तो यहाँ पे चीजें ऑटोमेटिक भी आती हैं। तो ऑटोमेटिक करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे एक वेबसाइट खोल लेनी है। वेबसाइट में मान लो मैं सबनेट कैलकुलेटर, ठीक है, सबनेट मास्क कैलकुलेटर है, हमने इसको ओपन कर लिया। अब सपोज यहाँ पे आपका सबनेट मास्क क्या है, ठीक है। सबनेट मास्क यहाँ पे सारा का सारा निकल के आ जाएगा, आपको रखना क्या है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ मान लो कि 15-16 सिस्टम ही रखने हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे कैटेगराइज कर लेना क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 30, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी जो आईपी है वहां पे लिख देता हूँ 192.168.1.1, ठीक है। इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे, अब कैलकुलेट में हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो। अब यहाँ पे जो 255 255 255 252 में जो कैलकुलेट टोटल नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे 4 यहाँ पे नंबर हैं, लेकिन जो यूजेबल आईपी हमारे पास वो है 2। यहाँ पे एक मिल जाएगा आपको गेटवे, एक मिल जाएगा आपको ब्रॉडकास्ट, और इसका जो बाइनरी नंबर बनेगा कुछ बनेगा ये वाला, ठीक है। और ये क्लास सी की आईपी है, तो इसमें आपको यहाँ पे
पढ़ना पड़ेगा बेसिकली। और अगर आपको यहाँ पे और ज्यादा कंप्यूटर ऐड करने हैं, जस्ट आपको बाहर आना है, इसको यहाँ पे आपको कर देना है 28। तो अगर आपको यहाँ पे और ज्यादा आईपी चाहिए तो यहाँ पे हम कैटेगराइज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ लिख के आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे 29 का रखना है, यहाँ पे 248 का रखना है, तो इसमें हमें ज्यादा आईपी मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम इसमें करते हैं तो इसमें हमें 8 आईपी मिल जाती है जी, और हमें जो यूजेबल आईपी मिलती है वो हमें मिलती है 6। अब ऐसे जो नेटवर्क होते हैं, ऐसी जो आईपीज होती है, हमें देते हैं स्टैटिक आईपी वाले जो यहाँ पे वैन कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन आपका यहाँ लैन है तो हम यहाँ पे बल्क में बहुत सारी आईपी रखते हैं जो कि यहाँ पे एक दूसरे के कनेक्ट कर सके। तो सबनेट मास्क का यही काम होता है, वो नेटवर्क को तोड़ देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये नेटवर्क में अपने करना चाहते हो तो यही काम होता है। अब सपोज यहाँ पे मैंने एक नेटवर्क बनाया जिसमें मैंने आईपी डाल दी 192.168.1.1 और उसका मैंने यहाँ पे रखा जो सबनेट मास्क है उसका मैंने रखा 30, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरी आईपी है 192.168.1.1, सबनेट मास्क है मेरा 30। अब उसमें आईपी निकलेंगे सिर्फ 2, ठीक है। 192.168.1.1 जो है मेरा वो बन जाएगा एज अ गेटवे, लेकिन यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट है वो मेरा अलग बन जाएगा। जैसे मान लो 1.4 बन गया मेरा ब्रॉडकास्ट आईपी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 2 यूजेबल आईपी बनी वो बन गई मेरी 192.168.1.2 और 192.168.1.3, ठीक है। अब ये 2 आईपी दोनों में यहाँ पे कम्युनिकेट होती हैं, लेकिन नेटवर्क में अगर यहाँ पे दूसरे आप कंप्यूटर में अगर दूसरी आईपी अगर आप डालते हो तो वो चीजें यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका आईपी यही है, सेम ही इतना ही है। तो ये चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको 4-5 दिन लगा के पढ़नी पड़ेंगी, जो मैं आपको 5 मिनट में बता रहा हूं। तो ये ऐसा कुछ होता है। उसके बाद बारी आती है गेटवे की, ठीक है। गेटवे में जनरली क्या होता है, गेटवे उसको बोलते हैं, गेटवे का मतलब होता है गेट से बाहर जाना। अगर आप यहाँ पे लैन पे कुछ खेल रहे हो तो आप वहां पे लोकल लैन में खेल सकते हो, लोकल आईपी से खेल सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप दुनिया के बाहर जाना है, अपने घर के बाहर जाना है, तो आपको वहां चाहिए सड़कें और वहां पे चाहिए आपको गेटवे। तो गेटवे का यही काम होता है। अगर आप यहाँ पे इंटरनेट चलाना चाहते हो तो वो होते हैं कि आपके जो प्रोमाइसेस आपने बना रखा है वो एज अ इंटरनेट ही है, ठीक है। अगर आप इसी लोकल में सारा कुछ सेटअप कर लेते हो तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब सपोज आपको यहाँ पे नेटफ्लिक्स चलाना है, ठीक है। आपका यहाँ पे लोकल में कोई सर्वर होस्ट नहीं है जो नेटफ्लिक्स का है, लेकिन यहाँ पे अगर आप अपना नेटफ्लिक्स बना लोगे तो आपको इंटरनेट पे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको गेटवे डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो है वो लोकल नेटफ्लिक्स आपने बना रखा है और ये सारा काम आप लोकली कर सकते हो। लेकिन आपके पास यहाँ पे नेटफ्लिक्स तो है नहीं, तो आपको जाना पड़ेगा दूसरे के पास, क्योंकि वो दूसरे का नेटवर्क है। अब दूसरे के पास जाने के पास आपके पास होना चाहिए गेटवे। तो हम गेटवे का यूज करते हैं अधिकतर इंटरनेट चलाने के लिए, जो हमारे पास यहाँ पे हमारे लोकल्स में सर्वर नहीं होते उनको हम एक्सेस करते हैं। अब गूगल हो गया वो एक सर्वर है, ठीक है। आपका यहाँ पे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, वो सर्वर है। तो यहाँ पे आपके लोकल में वो चीजें नहीं है, तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा गेटवेज डाल के। तो गेटवेज आपको मिलेंगे जो यहाँ पे आप गेटवे बना के रखोगे, वहां पे आपको वैन लेना पड़ेगा। बेसिकली आपको इंटरनेट प्रोवाइडर से इंटरनेट लेना पड़ेगा ये सब बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे गेटवेज का काम होता है आपका इंटरनेट चलाना और आपको दुनिया से जोड़ना, ठीक है। तो लैन में आप यहाँ पे लोकली आप खेल सकते हो, वो चाहे आपका लोकल कितना भी बड़ा हो, आप यहाँ पे हजारों सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपना सब कुछ कर सकते हो, वो आपका लोकल है। अब सपोज ये मेरा ऑफिस है, ठीक है। अब इसकी तार मैं अगर घर तक खींच के लेके जाऊं तो वो मेरा जो घर होगा वो मेरा एज अ लोकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक तार डाल रखी है, ठीक है। और अगर यही काम मुझे वैन में करना है तो वहां पे मुझे स्टैटिक आईपीज लेनी पड़ेंगी, पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी, ये सारा काम करना पड़ेगा। तो वो मेरा एज अ मैं वैन से आऊंगा, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ पे लैन में सारा कुछ सेटअप करते हो तो आपको वैन की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक चीज होती है फायरवॉल। अगर आप यहाँ पे सबनेट मास्क अगर आपका सेम है, 2 कंप्यूटर का सबनेट मास्क अगर ठीक है सेम है, तो वो चीजें जो हैं वो यहाँ पे अगर आप लैन में कर रहे हो तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे फायरवॉल तक नहीं पहुंचती। अब मुझे सपोज कि मुझे दूसरे कंप्यूटर मेरे पास है, उसका मुझे यहाँ पे शेयर ड्राइव एक्सेस करना है, तो वो चीजें अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट कंप्यूटर से कॉल करूंगा सेकंड कंप्यूटर तक, सर्वर तक, तो वो चीजें मेरी डायरेक्ट सर्वर तक जाएंगी, मेरे कंप्यूटर से, मेरे क्लाइंट से। वो फायरवॉल का पार्ट नहीं है। फायरवॉल का पार्ट तब बनेंगी जब मुझे वहां पे नेटवर्क से बाहर जाना हो या फिर वहां पे उसे मुझे राउटिंग करके जाना हो, तो यहाँ पे फायरवॉल हम बाद में समझेंगे कभी। तो अभी हमारा चल रहा है यहाँ पे गेटवेज, ठीक है। तो गेटवेज ये होते हैं, गेटवेज हमारा दरवाजा है जिसके थ्रू हम बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं। अब बारी आती है हमारे डीएनएस की। अब यहाँ पे डीएनएस क्या होता है जनरली, अब सपोज आप यहाँ पे डीएनएस एक फोन डायरेक्टरी है, ठीक है। फोन डायरेक्टरी आप सपोज कि मान लो कि आप हो, ठीक है। आपने जो भी आपकी फोन डायरेक्टरी होगी, जो भी आपकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी, सब में आपने नाम लिख रखा है। नाम क्यों लिख रखा है? क्योंकि नंबर्स जो हैं वो याद करना मुश्किल होता है। अब सपोज कि यहाँ पे आपने रमेश डाला, ठीक है। अब रमेश का नंबर क्या है मुझे क्या पता, मैं यहाँ पे डालूंगा मुझे आ जाएगा नंबर, मुझे याद करना है तो मैं यहाँ पे नाम ज्यादा याद कर सकता हूँ, नंबर कम याद कर सकता हूं, इसीलिए हम यहां पे डीएनएस का यूज करते हैं। अब सपोज यहां पे फ्लिपकार्ट की आईपी मुझे नहीं पता क्या है,
लेकिन यहाँ पे मुझे पता है फ्लिपकार्ट, मुझे अमेजन पता है, मुझे गूगल पता है, लेकिन मुझे इनकी आईपीज नहीं पता। तो ये क्या होता है, ये नाम से जो होती हैं वो आईपी चिपक जाती हैं, ठीक है। और ये सारा काम होता है डीएनएस सर्वर का जब हम यहाँ पे डोमेन लेते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम डोमेन लेते हैं तो डोमेन अगर हम यहाँ पे मान लो कि कुछ कैटेगरीज होते हैं तो वहां पे हम ऐड कराते हैं अपने डोमेन को, ठीक है। ये जो डीएनएस होता है हमारा, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं, जो डीएनएस सर्वर होते हैं वो हमारे रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड क्या होता है, एज आपका नाम होता है, एज आपकी आईपी होती है, वो चिपक जाती है। अगर हम सपोज यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अपने गूगल पे flipkart.com खोलूंगा तो वो रिकॉल होगी, डायरेक्ट जाएगी डीएनएस को, ठीक है। डीएनएस को रिक्वेस्ट जाएगी। अब डीएनएस को पता है फ्लिपकार्ट का आईपी क्या है। अब यहाँ पे गूगल में हम जो भी सर्च करते हैं वो सबसे पहले हमारा रिकॉर्ड जाता है डीएनएस के पास। डीएनएस उसे यहाँ पे फिल्टर आउट करता है कि यहाँ पे जो इसने डोमेन डाला है उसकी आईपी क्या है, और वो वहां पे फॉरवर्ड कर देता है उस पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा डीएनएस डाउन है तो यहाँ पे अगर हम google.com लिखेंगे तो यहाँ पे वो चीजें सर्च नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा डीएनएस ही डाउन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम आईपी डाल के करेंगे तो वो चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कोई सर्वर बना रखा है जो यहाँ पे यूज आप कर रहे हो, लेकिन कभी अगर डीएनएस डाउन होता है तो अगर आपको यहाँ पे आईपी पता है तो ऐसा आप आईपी ले सकते हो। आईपी में यहाँ पे डीएनएस की कोई जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट पहुंच जाता है वो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर सपोज मुझे यहाँ पे फ्लिपकार्ट की आईपी पता है और मेरा यहाँ पे डीएनएस डाउन है तो मैं क्या करूंगा, मैं flipkart.com डालने की बजाय मैं यहाँ पे आईपी डाल दूंगा और मेरा यहाँ पे फ्लिपकार्ट खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अगर flipkart.com ओपन कर रहा हूँ तो वहां पे नहीं खुलेगा। अब यहाँ पे flipkart.com के लिए आईपी खुले ना खुले वो सारा कुछ सिक्योरिटी का कंसर्न होता है, तो वो सारी चीजें हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो जनरली कंपनीज होती हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट हो जाए, वो उबंटू हो जाए, जनरली यहाँ पे दो आपको सर्वर डालने के लिए देती हैं डीएनएस के, ठीक है। अगर मान लो मैंने डीएनएस का यहाँ पे सर्वर डाल रखा है, वो डाउन है, तो मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रा का डाल सकता हूँ या फिर किसी और का डाल सकता हूँ, ओपन डीएनएस का डाल सकता हूँ, जो मेरा मन करेगा वो मैं यहाँ पे डीएनएस डाल दूंगा। अगर मेरा कभी गूगल डाउन हुआ तो वो एज अ रीडायरेक्ट हो जाएगा दूसरे वाले पे। तो यहाँ पे कंपनियां दो देती हैं, तो अगर एक डाउन भी होता है तो जनरली एक चलता है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, मान लो कि अगर गूगल डाउन है तो वो गूगल से ही रीडायरेक्ट होगा, तो वो कभी कभी इशू होता है, तो उस चीज को यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो कुछ इतने तरीकों से हम यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क होता है, जो हमारी नेटवर्किंग होती है, जो हमारी आईपीज होती हैं, जो हमारा डीएनएस होता है, जो हमारा गेटवेज होता है और जो हमारा सबनेट मास्क होता है, कुछ इतने तरीकों से काम करता है। अब यही चीजें मान लो आप एक फायरवॉल में करते हो तो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिलती हैं, ठीक है। आपको वहां पे वैन सेटअप करना पड़ता है, आपको वहां पे लैन सेटअप करना पड़ता है, आपको वहां पे डीएनएस सेटअप करना पड़ता है, आपको वहां पे सबनेट मास्क भी सेटअप करना पड़ता है। किसी का आप 16 रखोगे, किसी का आप यहाँ पे 24 रखोगे। अब जो मैं 24 बोल रहा हूँ ये सारी चीजें कैटेगराइज करते हैं। आप 255 0.0 ये हो गया 16, लेकिन यहाँ पे अगर आपको 24 करना है 255 0 ये हो गया 24। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। अगर यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ही कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबनेट कैटेगराइज करने के लिए चीजें आती हैं, ऑनलाइन पे पढ़ी हैं तो आप वो इजिली देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद में हम नेटवर्किंग सीरीज स्टार्ट करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि नेटवर्किंग में एक एक चीज, ठीक है। ये तो रहा एक बेसिक पार्ट जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके बाद हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, लैन में क्या क्या इश्यूज आते हैं, आईपीज में क्या क्या इश्यूज आती हैं, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे सबनेट मास्क होता है उसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, उसके बाद डीएनएस क्या होता है, सर्वर कैसे बनता है, यहाँ पे फिल्टर आउट कैसे करते हैं चीजों के उस सर्वर से ही, डीएनएस से ही। तो यही सारी चीजें समझते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो मेरे कंटेंट देखने के लिए। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जो आपके काम के हैं, जो आपके बिल्कुल काम आएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।